क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एफ इनवर्स। यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये इन्वर्टिबल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इन्वर्टिबल रियल फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पे एज्यूम करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू ये जो भी दिया हुआ गंदा सा 4 माइनस, ठीक है, x माइनस 7 क्यूब होल टू पावर क्या 1/5, तो y टू 5 इक्वल टू 4 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली आई राइट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 7 होल टू पावर 3 यह आ जाएगा 4 माइनस y टू 5। ये सब करने के बाद मैं कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x आएगा 7 प्लस 4 माइनस y टू द पावर 5, और यहाँ पे होल टू पावर कितना आएगा 1/3, ठीक है। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इन टर्म्स ऑफ y निकाला। अब x क्या था, x था f इनवर्स y, तो लिखूँगा f इनवर्स y अगर ये हो रहा है 7 प्लस 4 माइनस y टू द पावर 5 होल टू 1/3, तो उस हिसाब से देखा जाए तो f इनवर्स s क्या आएगा, सिंपली रिप्लेस y विथ x, राइट। तो आंसर इज 7 प्लस 4 माइनस y टू 5 होल टू पावर 1/3। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब इसी में इसके साथ ऑप्शन एक और सॉल्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया a एंड b, और f a to b is function defined by f of x equal to x minus 1 x minus 2. You have to show that it is 1 1 and on 2, right. तो यहाँ पे for 1 1 we'll assume two numbers x1 and x2, right. और लिखेंगे भाई f of x1 is equal to f of x2, और देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर इससे आएगा x1 equal to x2 then it is 1 1, right. So x1 minus 1 upon x1 minus 2 is equal to x2 minus 1 upon x2 minus 2. So cross multiplying, so x1 x2 minus 2x1 minus x2 plus 2 will be same as again x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हम देखते हैं, सो यहाँ आई गेट x1 इक्वल टू x2। तो सिंस x1 x2 बराबर आ गया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि दिस इज 1 1, ठीक है। फिर फॉर ऑन टू हमको क्या करना है, रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन में जो कोडोमेन दिया हुआ है तुमको पहले से, वो है रियल नंबर -1। अच्छा यहाँ पे नोट करो, अगर हम बात करेंगे इसके डोमेन का, तो क्या दिया हुआ है, रियल नंबर -2, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, x - 2 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे x2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसका रेंज निकालेंगे। फॉर रेंज हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे x - 1 अपॉन x - 2, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और एनी हाउ यू हैव टू फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ y, राइट। सो y x - 2 इक्वल टू x - 1 yx - 2y इक्वल टू x - 1। सो बिकॉज मुझे निकालना x इन टर्म्स ऑफ y, तो लिखूंगा x माइनस yx इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। तो x कॉमन लेके मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो x कितना आ गया 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y। अब देखो अगर x रियल नंबर है तो ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं लिखूंगा कि भाई 1 माइनस y शुड नॉट बी इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, y जो है 1 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे नोट करो y है क्या, y इसलिए रेंज ही हुआ ना, राइट। तो y 1 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो इसका जो कोडोमेन दिया हुआ था वो क्या था, रियल नंबर -1। तो हेंस यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो इसका कोडोमेन है, ठीक है, वही उसका क्या हो गया, रेंज हो गया, राइट। और वही कंडीशन होता है किसके लिए, ऑन टू के लिए। कोडोमेन और दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, जो कि है सेट अ रियल नंबर माइनस एक पर्टिकुलर एलिमेंट वहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो है 1, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग। बेसिकली हमको प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है। तो एज यू कैन सी रो
2 एंड रो 3 में देखो, रो 3 में कुछ टर्म्स मिसिंग है, b प्लस सी है तो a नहीं है, फिर c प्लस है तो b भी नहीं है, और a प्लस b है तो c नहीं है। तो बड़ा ऑब्वियस है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहला प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ठीक है, वो होगा रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस रो 2, ठीक है। तो उससे हम लिखेंगे यहाँ पे R1 एज इट इज़ है, अभी चेंज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। फिर R2 भी एज इट इज़ है, A B C। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, राइट। अब रो 1 से 5 और रो 3 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 5 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया, राइट। तो रो 1 में क्या मिलेगा 1 1 1, रो 2 में ABC एज इट इज है, और रो 3 में मिलेगा 1 1 1। अब यहाँ पे क्योंकि रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। सो द आंसर इज 0, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे P ऑफ A दिया हुआ है 1/3, P ऑफ B दिया 1/2, और मैंशनड है कि दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। सो अगर दोनों इंडिपेंडेंट होता है तो हम क्या पूछते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, द कंडीशन इज इट शुड बी सेम एज P ऑफ A इंटू P ऑफ B, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 विच इज 1/6। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर A नॉर B अकरिंग। तो एक काम करते हैं, हम P ऑफ A में भी निकाल लेते पहले, ठीक है। अच्छा, P ऑफ A में होता क्या है, या तो A या तो B या दोनों, राइट। तो अगर इसको 1 से माइनस कर देंगे तो कोई नहीं हो रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे P ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ठीक है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो P ऑफ A इज़ 1/3 प्लस P ऑफ B इज़ 1/2 माइनस 1/6। सो 6 एलसीएम चला गया, 6/3 2 प्लस 6/2 3 माइनस 1, सो 4/6 और 2/3, ठीक है। अब ये जो आया है ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, बट पूछा किसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर A नॉर B, राइट। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 2/3 करेंगे, तो फाइनल आंसर इज 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हो रहा है सॉल्व फॉर x, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है, राइट। तो लिखा हुआ है 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x 2π, राइट। तो यहाँ काम करते हैं हम लोग, जो 5 tan इनवर्स x है इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस 3 tan इनवर्स x, प्लस इसको ऐसे रहने दो 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या 2π। नसी इसको ऐसे रहने दो 2 tan इनवर्स x को ऐसे रहने दो, यहाँ 3 कॉमन ले लो ना। व्हाट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये हो गया π/2, राइट। तो इसको आप रिलेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2π, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x प्लस 3π/2 इस इक्वल कितना हो गया 2π, और 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2π माइनस 3/2 विच इज आई थिंक π/2, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया π/4, तो इसका कितना आ गया 1। सो द आंसर इज 1, राइट। सो x शुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे इफ़ यू वांट, अगर तुम यहाँ पे s को 1 पुट करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि सही में 2π आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज इन्वर्स में कभी भी क्या होता है, जो आंसर अपन निकालते हैं सॉल्व करने के बाद वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता, राइट। तो उसको तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इट इवेल्युएट कॉस इनवर्स ऑफ sin x dx। तो अगेन यहाँ पे हम इन्वर्स का एक यूज़ कर सकते हैं, भाई हमको मालूम है कि साइन इनवर्स समथिंग, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, राइट। ये कितना होता है π/2। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स यहाँ पे समथिंग है, राइट। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स इसी को कितना होना चाहिए, फिर अगेन सेम π/2 होना चाहिए, राइट। तो फिर कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब एक्स के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बी एक्स। तो ये कितना हो गया π/2 माइनस एक्स। तो आपका सवाल में आता है, तो ये सवाल जो हो गया ये हो गया कॉस इनवर्स साइन एक्स इज बेसिकली सेम एज
पाई टू माइनस एक्स, राइट, डी एक्स। अब यहाँ पे इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो पाई बाई टू का हो गया पाई बाई टू एक्स माइनस एस का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड में अपन वी कैन ऐड कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी के साथ एक ऑप्शन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द 5 कॉस एक्स टू बाई 6 डी एक्स इज इक्वल टू के साइन एक्स टू बाई 6 प्लस सी, राइट। तो ये टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे वी स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग, अपन क्या करेंगे एक्स टू बाई 6 को लिखेंगे टी, ठीक है। सो 6 एक्स टू बाई 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे एक्स टू बाई 5 डी एक्स ये आ गया 1/6 डी टी। सो एज यू कैन सी जो एल एच एस है यहाँ पे एक्स टू बाई 5 और यहाँ पे डी एक्स बैठा हुआ है, राइट। और अपन क्या कर रहे हैं, ये जो एक्स टू बाई 6 है इसको टी पुट किया, राइट। तो क्वेश्चन पूरा बदल गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको लिखूंगा 1/6 डी टी, और ये हो गया कॉस ऑफ एक्स टू बाई 6 को मैंने टी पुट किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन टी प्लस सम कांस्टेंट। अब नाउ यू टू रिप्लेस, नाउ व्हाट इज टी, वापस लेना पड़ेगा क्या, एक्स टू पावर 6 प्लस सी। सो एज यू कैन सी, तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 1/6। बात समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है।